हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बढ़िया होंगे सभी। कल के टॉपिक में आपको बताया था मैंने एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। एक टॉपिक हमने आपको कराया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टर, कराया था मैंने आपको। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी फाइंड करना है, एक नॉन कंडक्टिंग होगी, इंसुलेटर होगी, एक तरह की नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट है, उसके नियर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। हमने सपोज किया ए लार्ज नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट ऑफ एरिया कैपिटल ए। एक नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट है जिसका एरिया बेटा दिया है, कितना है? कैपिटल ए है। When the given charge of this conductor small q, then this charge equally distribute of this sheet। जब इस कंडक्टर को प्लस क्यू चार्ज दिया जाएगा तो ये चार्ज क्या होगा? इस शीट पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमने ये सपोज किया द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस शीट इज सिग्मा। द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल होगा Q अपॉन ए। सिग्मा इक्वल होता है गिवन चार्ज एंड टोटल एरिया। तो इस सीट के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई कितनी? Q अपॉन ए। ठीक, इसी के नियर पॉइंट P पर हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इस सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे वो क्या होगा? इस पॉइंट से पास करते हुए एक सिलेंड्रिकल हमने गॉसियन सरफेस थ्रो किया। यानी जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट से पासिंग होते हुए एक सिलेंड्रिकल हमने क्या किया? गॉसियन सरफेस थ्रो किया, और इसी गॉसियन सरफेस पर एक एरिया एलिमेंट डीए ले लिया। इस सेट के नियर पॉइंट P था, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो पॉइंट P से थ्रो होते हुए सिलेंड्रिकल एक गॉसियन सरफेस थ्रो किया मैंने, और इस पॉइंट P के अराउंड, ये पॉइंट P था, इसी के अराउंड हमने क्या किया? एक एरिया एलिमेंट थ्रो ले लिया, टेकिंग इन एरिया एलिमेंट। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू द एरिया एलिमेंट, क्या लिखेंगे यहाँ? द इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया एलिमेंट। पॉइंट P के अराउंड जो हमने एरिया एलिमेंट टेकिंग किया है, उस एरिया एलिमेंट से कितना फ्लक्स होगा, कितना फ्लक्स आउटसाइड जाएगा, वो फाइंड करेंगे। लेकिन एक बात है, जो चार्ज है इसके सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो जितना फ्लक्स इस साइड निकलेगा पॉइंट P से, उतना ही फ्लक्स इसके अपोजिट साइड पॉइंट P' से निकलेगा। तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई ई। बेटा डी फाई ई इसलिए लिया गया है कि अभी केवल क्या किया मैंने? एरिया एलिमेंट से कितना फ्लक्स आउटसाइड जा रहा है उससे फाइंड कर रहे हैं, इसलिए क्या किया मैंने यहाँ पे? डी फाई ई लिया। यानी स्मॉल, एक तरह का ये मान लें स्मॉल एरिया है, तो स्मॉल एरिया से फ्लक्स भी कितना जाएगा? स्मॉल ही निकलेगा। तो डी फाई ई बराबर क्या फॉर्मूला होता है? ई डॉट डी ए। दो पॉइंट है, ये पॉइंट P के लिए ले लिया हमने, प्लस P डैश से ही फ्लक्स फाइंड होगा,
तो ई डॉट डी ए इसके लिए अब यहाँ पे आया है पॉइंट पी डैश, ये पॉइंट पी डैश है, ये क्या है पॉइंट पी, डी फाई ई बराबर, ये स्केलर प्रोडक्ट है। और स्केलर प्रोडक्ट कितना होता है, जैसे ए डॉट बी की वैल्यू हम फाइंड करें, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, सॉरी यहां लिख दे रहे हैं ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है स्केलर प्रोडक्ट, इसका फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या है, दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल है। वहीं अगर हम बात करें वेक्टर प्रोडक्ट की तो बेटा होगा ये ए क्रॉस बी। वेक्टर प्रोडक्ट को बेटा हम क्या नोट करते हैं, ए क्रॉस से नोट करते हैं। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू होती है बेटा कितनी, ए बी साइन थीटा। यहाँ पे क्या है, डॉट प्रोडक्ट है इन दोनों के बीच, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट है। लेकिन बेटा हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन आउटसाइड ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज एंड इनर साइड ड्यू टू ए नेगेटिव चार्ज। यानी पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटसाइड होगी। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटसाइड ही की है। अब एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर क्या है, इसकी जो डायरेक्शन होती है उस सरफेस से परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसी के अकॉर्डिंग होती है। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर लाइन है बेटा ये भी क्या है, आउटसाइड होगी। यही कंडीशन यहाँ हो जाएगी थ्री डैश पे। इसके लिए आउटसाइड बेटा इस साइड हो जाएगा ये, और एरिया वेक्टर भी इधर हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे दोनों की डायरेक्शन बेटा सेम है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। जब दो वेक्टरों की डायरेक्शन सेम होती है तो वहाँ का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। और बेटा अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो कितना होगा, 180 होता है। अपोजिट डायरेक्शन के लिए 180 डिग्री होगा और सेम डायरेक्शन के लिए बेटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ हो गया E इंटू डी ए कॉस 0। पॉइंट पी पे बेटा एंगल कितना है, 0 है, और पी डैश भी कितना है, एंगल 0 है। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो जितनी वैल्यू यहाँ है दोनों वैल्यू क्या होंगी, जैसे E इंटू डी ए हो गया, ये भी कितना हो गया, E इंटू डी ए, दोनों ऐड करेंगे तो कितना 2E इंटू डी ए, ये आ गया। जब हमने एरिया एलिमेंट लिया इस गॉसियन सरफेस पे तो हमारे कितना फ्लक्स निकला उस गॉसियन सरफेस से, 2E इंटू डी ए निकला। अगर टोटल गॉसियन सरफेस से फ्लक्स फाइंड करें तो कितना होगा, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस, टोटल फ्लक्स फाइंड करेंगे हम। तो फाई ई इक्वल होल इंटीग्रेशन, पूरे के लिए क्या करेंगे बेटा, ये होल इंटीग्रेशन हो जाएगा, 2E इंटू डी ए। बेटा यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट है। चेंज क्या हुआ, अभी एरिया एलिमेंट हमने क्या है, डी ए लिया हुआ है, टोटल का एरिया कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। यानी जो चीज चेंज होती है, जो क्वांटिटी चेंज होगी उसी के अकॉर्डिंग बेटा क्या होगा, इंटीग्रेशन किया जाएगा। तो फाई ई इक्वल बेटा आ जाएगा कितना, 2E कांस्टेंट है, इसका एरिया कितना आ गया, ए। इक्वेशन नंबर बेटा इसे 1 मान लिया। आगे देखिए, इतनी बात क्लियर हो गई। कोई डाउट हो तो कमेंट में करना बेटा, कमेंट में नोट करना है। फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, फाई ई इक्वल
क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। बेटा हमने ये देखा इक्वेशन नंबर 1 में भी फाई ई की वैल्यू है और इक्वेशन नंबर 2 भी क्या है, फाई ई की वैल्यू है। दोनों इक्वेशन क्या करेंगे हम, इक्वल करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को इक्वल करो, तो 2e इंटू ई इक्वल यहाँ पे कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस 2a का डिवाइड करो यहाँ पे, क्यू अपॉन 2a इंटू एप्सिलॉन नॉट। बेटा क्यू अपॉन ए क्या होता है यहाँ पे, अभी पहले ही बताया था मैंने, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो फाई कितना आ गया, ई बराबर कितना फॉर्मूला आ गया, ई इक्वल आ गया बेटा कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट के नियर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, ई इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा यहाँ पे एक पॉइंट है नोट करने वाला, जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हुआ है इसमें कहीं आर नहीं है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट है उसके नियत जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो डिस्टेंस पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। यानी कोई ये पूछ ले कि शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ड्यू टू ए चार्ज शीट नॉन कंडक्टिंग या कंडक्टिंग शीट, तो उसका मान डिस्टेंस पे किस तरह से डिपेंड रहेगा। आप बोल दोगे सर क्या होगा, ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर पे पावर 0, या ई प्रोपोर्शनल टू सीधा कर सकते हैं हम क्या, आर पे पावर, वैसे अपॉन में ही सही रहेगा क्योंकि जितने भी फार्मूला निकले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में उसमें आर क्या था, अपॉन में था, ये आर पे डिपेंड नहीं करेगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा वो क्या डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये था बेटा क्या है, नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही आगे की वीडियो देखने के लिए जो भी टॉपिक कंप्लीट कराएंगे टोटल टॉपिक उससे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू।